गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम करें कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन से पहले मैंने एक ओवरहेड और एलिमेंट्स ऑफ कोर्स की वीडियो डाल चुकी हूँ। मैं वो पार्ट 1 पार्ट 2 करके डली हुई है, तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी उस वीडियो को भी देख लीजिए। देखिए, इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन करेंगे। देखिए स्क्रीन पे कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा है, मैं आपको साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते जाऊँगी। क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्टिंग, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। डिफाइन कोस्ट एंड एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशंस, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। देखिए, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन से मतलब क्या हो रहा है? क्लासिफाई करना, मतलब उसको अलग अलग क्लास में क्या करना, डिवाइड करना। जो सेम नेचर के, सिमिलर नेचर है, उनका एट्रीब्यूट और रिलेशन है, उसको एक ही कॉमन हेड में डाल देना। खर्चे को जो एक जैसा है, जैसे हम कहते हैं ना, ये प्लानिंग में आएगा। प्लानिंग के हमने पेपर इतने खर्च करे, ये स्टाफिंग में, रिक्रूटमेंट में हमने इतने इतना हमारा खर्चा होगा। जो सेम नेचर का होगा उसको सेम नेचर में डाल देना, उसको क्लासीफाई करना एक ही सेम क्लास में। देखिए यहाँ पे भी यही कह रहे हैं। Classification of cost is the process of grouping the component of cost under a common designation. On the basis of similarity, किसके बेसिस पे? सिमिलैरिटीज के, नेचर के, एट्रीब्यूट के, रिलेशन के बेसिस पे। और each item grouped together under a common head or may be further classify according to a fundamental difference। उसके डिफरेंस के बेस पर, उसके सेम नेचर के बेस पर, उसके एट्रीब्यूट के बेस पर उसको अलग अलग क्लास में डिवाइड करके एक क्लासीफाई किया गया है। ठीक है। और यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन भी कुछ कह रहा है। सब क्लासिफिकेशन में भी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कोस्ट के बिहाफ पे हो सकता है सब क्लासिफिकेशन। उसके आगे अंदर सब पार्ट्स नहीं होते, जैसे कोस्ट होगी, इसके इतने टाइप हो गए, उसके आगे नीचे जो होते क्लासीफाई करे जाते हैं ना, वो सब क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है। सब क्लासिफिकेशन में भी अकॉर्डिंग टू, वो भी शायद एलिमेंट के बेस पे, फंक्शन लाइंस के बेस पे, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे क्लासीफाई किए जाते हैं। ठीक है। और इसके अब आगे आ जाइए, यहाँ पे है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये इसके 7 पॉइंट्स है क्लासिफिकेशन के, एक एक करके पढ़ते हैं, इसके अंदर के भी पार्ट्स और ये भी। सबसे पहला है नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचर ऑफ एक्सपेंस। नेचर ऑफ एक्सपेंस देखिए नीचे लिखा हुआ है, कोस्ट शुड बी गैदर टुगेदर इन ए नेचर ग्रुपिंग एज ए मटेरियल। वो खर्चा, वो जो लेबर से लेकर अदर एक्सपेंस, मटेरियल से लेकर जो भी खर्चा होता है ना, वो उसके नेचर के बिहाफ पे डिफरेंस किया जाता है। किसके बिहाफ पे? नेचर के बिहाफ पे। जैसे कोस्ट है, लेबर है और अदर एक्सपेंस है, उसके अकॉर्डिंग वो क्लासीफाई किया जाता है 3 कैटेगरी में: लेबर कोस्ट, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। देखिए, बस इसमें इतना ही है। जल्दी जल्दी से अपनी स्क्रीन रोटेट कर लीजिए। इसमें इतना ही है। कोस्ट किसके नेचर के बिहाफ पे कितने में डिवाइड है? मटेरियल पे, लेबर पे और एक्सपेंस पे। ठीक है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू ए कोस्ट सेंटर मतलब कोस्ट सेंटर क्या है? डिपार्टमेंट। किस किस डिपार्टमेंट में क्लासीफाई करना है। अब देखिए, हम यहीं से देख सकते हैं कोस्ट सेंटर किस में डिवाइड है। कोस्ट सेंटर ट्रेजेबिलिटी के बिहाफ पे। सेकंड पॉइंट है बच्चों, देखिए ये सेकंड है, अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑफ कोस्ट सेंटर
ये किस किस में डिवाइड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मैंने आपको पहले ही बताया, डायरेक्ट वो जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं एक डिपार्टमेंट से, इनडायरेक्ट वो जो डिवाइड हो के किसी डिपार्टमेंट में डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पाते, सीधा नहीं कह सकते हम इसी का खर्चा है, ओवरऑल माना जाता है उसे। और इसमें भी आगे क्या है, मटेरियल लेबर एक्सपेंस, और इसमें भी क्या है, मटेरियल लेबर एक्सपेंस। देखिए हम पढ़ते हैं डायरेक्ट, इसमें भी वही क्या है, डायरेक्ट इज द कॉस्ट विच कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद द फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज। इट इज़ द cost which is easily and economically be attribute to the cost unit directly। जो डायरेक्टली डिवाइड हो जाए, जो डायरेक्टली हमें पता चल जाए कि हम ये खर्चा इस कॉस्ट में लिख सकते हैं, ये खर्चा हम लेबर में लिख सकते हैं, ये खर्चा हम अदर एक्सपेंस में लिख सकते हैं, जो हमें डायरेक्टली पता चल जाए। और इनडायरेक्टली क्या होता है, जो हमें डायरेक्ट पता ना चले, जो 2-3 यूनिट में ना डिवाइड हो। जैसे पेट्रोल का खर्चा है, लाइट चली गई, जनरेटर लगाया तो पेट्रोल का खर्चा हुआ। अब वो हम ये थोड़ा कह सकते हैं इस डिपार्टमेंट को लेकर है या लेबर को लेकर है, वो तो सबको लेकर है। तो 2-3 डिपार्टमेंट में डिवाइड वो होता है इनडायरेक्ट, जो डायरेक्टली रिलेट ना करे। आई होप तो बच्चा आपको क्लियर हो रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब थर्ड वन है अकॉर्डिंग टू ए फंक्शन एंड एक्टिविटीज। ये है, इसके 5 फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। शॉर्ट में बताऊँ, ये सारे खर्चे इसके अलग अलग इसके फंक्शन की बात हो रही है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में होते हैं। प्रोडक्शन का रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन का, सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, रिसर्च एंड डिपार्टमेंट का। देखिए प्रोडक्शन का वो होता है जो कोई हमें प्रोड्यूस करने में प्राइमरी पैकेजिंग। देखिए, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन विच बीइंग विद सप्लाइंग ए मटेरियल, लेबर एंड द प्राइमरी, जो भी प्राइमरी स्टार्ट करने से लेकर एंड तक जो खर्चा होता है ना, लेबर, मटेरियल, और वो सारा प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। क्योंकि बनाने का ही तो खर्चा में आता है, मटेरियल, लेबर, सर्विस, वो क्या प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा हुआ। ठीक है, आप इसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हो, जो मैन्युफैक्चर करने में, बनाने में आई। फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हो, फैक्ट्री में ही बनती है चीज़ें। ठीक है। और ये सेलिंग, सैलरीज, लेबर वेजेस एक्सपेंस, डिस्पेंसरी एक्सपेंस, स्टोर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एक्सपेंस, ये सारे खर्चे किस में आते हैं, प्रोडक्शन में आते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है, सेकेंड वन है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कौन सी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो हम पे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये इजी लैंग्वेज में यहाँ पे थोड़ी सी वो है, तो मैं एक बार लिखवा रही हूँ, पहले लिखिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कौन से होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आर द कॉस्ट, administration expenses are the cost of paying wages and salaries and providing benefit to non sales personnel। वो खर्चे जो, वो वेजेस और सैलरीज जो प्रोवाइड करे जाते हैं बंदों को नॉन सेल्स बेसिस पे, मतलब कोई उनको सेल्स पे नहीं कहते, कोई टारगेट के बिना जो उन्हें दिए जाते हैं सैलरी नॉर्मल जो होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होते हैं। यहाँ पे भी लिखा है, आप ये वाली डेफिनेशन भी कर सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज, डायरेक्टिंग एंड organization and controlling the operation of an undertaking which is not related to directly to a production or selling। बट जो मैंने लिखवाया है वो थोड़ी इजी और सिंपल लैंग्वेज में है, जो आपको इजीली माइंड में स्ट्राइक कर जाएगी जब आप लिखोगे भी तब भी। देखिए वापस बोल रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ पेइंग वेजेस एंड सैलरीज एंड प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू सेल्स पर्सनल। ठीक है, वो खर्चे जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करते हैं, जो उनको सैलरी और वेजेस पे करने में काम आते हैं। और ये लिखे भी हुए हैं, सैलरीज ऑफ
सैलरीज होगी, रेट, टैक्स, टेलीफोन एक्सपेंस, स्टेशनरी, जो अदर देन नॉन सेल्स पर्सनल को दिए जाते हैं। ठीक है। सेलिंग कॉस्ट, बेचने में जो खर्चे लगे भाई, सेलिंग कॉस्ट, द कॉस्ट सीकिंग टू क्रिएट एंड स्टिमुलेट द डिमांड, उसको डिमांड को, एडवर्टाइजमेंट होगी, ये हो गया। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मार्केट सर्च कॉस्ट होगी, रॉयल्टी होगी, सैलरी होगी, कमीशन होगी, ट्रैवलिंग होगी, एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हो बट यहाँ पे नहीं लिखी। हाँ लिखी एडवर्टाइजमेंट को, जो बेचने के लिए हमने एफर्ट्स करके जो खर्चे करे हैं ना, जैसे सेल्समैन घर घर भेज दिया, डोर टू डोर, उस बंदों को सैलरी दे रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पे सैलरी आया। ट्रैवलिंग, उनको दूर दूर ट्रैवल करके जाना पड़ रहा, तो वो। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हम अगर कोई हमें ऑर्डर मिला है तो हम दुनिया अलग अलग जगह पे हमारा सामान जा रहा है, तो हम उसको ट्रांसपोर्ट भी तो, डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेंगे। हमने प्रोडक्शन कर ली, सब कर लिया, तो अब ये थोड़ा कि उसको हमने वेयर हाउस में, अपने स्टोर रूम में संभाल के रखेंगे बेचने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन के तो खर्चे सबसे नेसेसरी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च करेंगे हम उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए खर्चे करेंगे, ताकि हम एक ही कोई, क्योंकि हर आजकल इनोवेशन का टाइम है, इनोवेशन मतलब चेंजेस का टाइम है। अब कोई बंदा एक ही चीज़ से बोर हो जाता है, क्रीम ही ले लो, और कोई बंदा क्रीम है, क्रीम में अलग अलग फ्लेवर कर देता है, एलोवेरा है, ये है, तुलसी है, फलान है, ये है, कुछ भी है, ऐसे ऐसे करते नहीं रहते, तो वो चेंज करते रहते हैं, क्योंकि कस्टमर नई नई डिमांड करता रहता है चीज़ों की। ठीक है। अब इसमें आपने 5 पॉइंट पढ़ लिए, अगला नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ना कॉस्ट में चेंज आना। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का ये होता है, अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है तो कॉस्ट, खर्चा भी बढ़ेगा। हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा खर्चा भी तो बढ़ता जाएगा, अगर प्रोडक्शन कम हो रही है तो हमारा खर्चा भी कम हो जाए। फिक्स्ड में तो फिक्स रहता है, सेमी में वो डिपेंड हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट पे क्या कह रही है, एक एक करके पढ़ते हैं। फिक्स्ड में तो कुछ है ही नहीं। फिक्स्ड में तो क्या है, हमारी फिक्स रहेगी कॉस्ट, वो चेंज नहीं होएगी, कोई भी एक्टिविटी से कोई अफेक्ट नहीं होगी, वो परमानेंट है, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेरी सिचुएशन, और ये फ्लक्चुएट होती, फ्लक्चुएशन से भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिक्स है तो फिक्स ही रहेगी। वेरिएबल में मैंने भी कहा, अगर प्रोडक्शन बढ़ती है तो खर्चा बढ़ेगा, और नहीं बढ़ती तो हमारी कॉस्ट कम ही रहेगी। ये डायग्राम याद कर लेना। और सेमी में कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर वो चेंज हो सकती है। इफ़ द कॉस्ट विल नॉट बी ज़ीरो इवन द प्रोडक्शन इज़ निल, अगर हमारी कॉस्ट ज़ीरो नहीं होती तो हमारी प्रोडक्शन निल होएगी। इन सम केसेस दिस कॉस्ट में रिमेन फिक्स्ड टू ए सर्टेन लेवल एंड देन दे आफ्टर इंक्रीज दिस स्लैब बेसिस। मतलब क्या है कि धीरे धीरे जैसे हमारी प्रोडक्शन ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहेगी, अगर हमारी बढ़ रही थोड़ी रिमेन फिक्स्ड होगी तो वो हमारे इंक्रीज करने लग जाएगी प्रोडक्शन। ठीक है। अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो हमारे लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ भी बढ़ेगी, तो इसमें ओवरऑल ये है, ये हमारे उस पर डिपेंड करेगी। जैसे सेमी फिक्स्ड में कुछ खर्चे हमारे फिक्स रहेंगे, कुछ खर्चे जैसे जो है वो तो फिक्स है ही, और उसके अलावा हमें कुछ पे करना पड़ेगा जो हमारे उस पर डिपेंड करेगा प्रोडक्शन पे। जैसे कि देखिए, दिस कॉस्ट विल बी चेंजेस बट नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोडक्शन आउटपुट। वो एक डायरेक्टली नहीं अफेक्ट करेगी, कोई ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। जैसे कि में क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ जाएगा, नहीं हुई तो नहीं आएगा, जो मिनिमम है वो तो आएगा ही आएगा, फिक्स्ड हो नहीं गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर हमारी मशीन इतनी नहीं चली, उसने इतनी प्रोडक्शन नहीं करी तो ख़राब क्या होगी, उसको रिपेयर क्या कराएं हम। टेलीफोन बिल्स, जितनी बात करोगे उतना ही बिल आएगा ना। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर होगा। देखिए ये दिया हुआ है, ये ना डायग्राम, ये ना थोड़ा गलत है, ये सेम हो गया है एग्जाम्पल। तो देखिए,
ये कोस्ट है, कोस्ट को ये माइनस करना आता ही होगा आपको। 400 आया, 1000 में से 400 माइनस करे, ए माइनस बी ऐसे होते हैं ना, तो इसमें से माइनस करे 400 आ गया। 1800 में से 1400 माइनस करे 400 आ गया। बट यहाँ पे सेम आया है, बट सेम नहीं होता, यहाँ पे हमने पीछे अभी पढ़ा है फिक्स नहीं होता। तो ये आप एग्जाम्पल ऊपर नीचे करके ले लेना। तो यही समझाया हुआ। अगर बस इतना हमें समझना है, तो कॉस्ट चेंज होगी तो हमारे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट में भी ना चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज आएगा बाय 1 यूनिट। हाँ सही है, सॉरी, बाय 1 यूनिट का था, एक ही यूनिट से चेंज आएगा, लेकिन वो फिक्स नहीं होगा। ये तो फिक्स सेम नहीं है ना, अलग अलग है ना, तो बाय 1 यूनिट से आएगा चेंज। ठीक है, आगे देखिए। डिफरेंशियल कोर्स इज द कोर्स विच चेंज इन एक्टिविटी बाय वन लेवल टू अनदर। एक लेवल चेंज होने से दूसरे में फ़र्क आना। ठीक है, देखिए डायग्राम देखिए। व्हेन द लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज, अगर एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो डिफरेंशियल कोस्ट को क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल को। अगर वो डिक्रीज हो रही है तो उसको डिक्रीमेंटल को। इंक्रीज मतलब इंक्रीमेंटल, डिक्रीज मतलब डिक्रीमेंटल। अपॉर्चुनिटी को, ये तो आपने +2 में भी पढ़ा है, +1 में आया था अपॉर्चुनिटी को थ्योरी में, अकाउंट्स में आया था। अपॉर्चुनिटी कोस्ट वो होती है जो द कोस्ट विच इज रिलेटेड the cost which is related to sacrifice made and benefit foregone for opportunity को। वो खर्चा, वो हमने कुछ सेक्रीफाइस करा हो किसी पाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कुछ आज हमने खर्चा करा हो और अपने फ्यूचर को के लिए कुछ अर्न करने के लिए, उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। रिप्लेसमेंट कोस्ट, हमने कुछ रिप्लेस करा हो कुछ, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। अगर कोई चीज़ हमें पहले, एक्स चीज़ हमें 250 kg मिलती थी और आज मार्केट में 280 रुपये kg है, हमें लेना पड़ेगा, हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी है, तो उसमें चेंज आ गया ना, खर्चे में चेंज आ गया। रेलिवेंट कोस्ट, स्पेसिफिक